11 फरवरी की रात राजस्थान के खूबसूरत शहर झीलों की नगरी से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर मदार गांव के शमशान घाट पर एक युवती की बिना लकड़ियों के जलते हुए शव को गांव वालों ने देखा। क्योंकि लकड़ियां थी नहीं और युवती का शव जल रहा था और वो भी उसका आधा हिस्सा। गांव वालों को शक हुआ कि मामला गड़बड़ है। तुरंत जो संबंधित थाना था वहां पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के पैरों में चांदी की बिछियां पहनी हुई थी और शव के पास ही स्पोर्ट्स शूज थे, वो मिले। पुलिस ने देर रात एफएसएल टीम को भी बुलाया और मौके पर जितने भी जो सबूत जुटाने थे जुटा लिए। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को कुछ खास सुराग मिले नहीं कि युवती कौन थी। अब पुलिस के सामने ये था, वो काफ़ी सवाल था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। मरने वाला अगर कौन हो तो पता चले कि मारने वाला कौन है। मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक कह सकते हैं कि ये ब्लाइंड मर्डर था। बहरहाल पुलिस ने छानबीन की, जांच शुरू की और ज़्यादा मशक्क़त उनको करनी नहीं पड़ी। अपनी टेक्निकल और स्मार्ट पुलिसगिरी से उन्होंने इस मर्डर का खुलासा 6 दिन के बाद में कर दिया। 6 दिन के बाद में जो एसपी उदयपुर के एसपी हैं योगेश गोयल, उन्होंने बताया कि 11 फरवरी की रात को बड़गांव थाना इलाके में मदार गांव के शमशान में रात को युवती का शव जलाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। शव का जो आधा था वो आधा जला हुआ था। युवती के पैरों में चांदी की बिछियां पहनी हुई थी और शव के पास में ही स्पोर्ट्स शूज मिले थे। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया, सबूत जुटाए और उसको देखने पर यह लग रहा था कि जो युवती है उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में रही होगी। पुलिस ने शव की पहचान करने में पूरे संभाग में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी उसकी जांच की। तो पुलिस ने 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और 100 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की जो तकनीकी रूप से जांच करनी थी वो सारी की सारी जांच की। आजकल वैसे इस मामले में पुलिस थोड़ी स्मार्ट हो गई है और इसलिए स्मार्ट होने से पुलिस का काम भी थोड़ा आसान हो गया है। तो जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक लग्जरी कार उस इलाके के अंदर घूमती हुई नजर आई। गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया गया और गाड़ी का नंबर जो ट्रेस करने के बाद में वो गाड़ी थी वो विनोद कुमार टांक, जो कि 35 साल का है और उदयपुर के ही बड़ी गांव में रहता है, उसको डिटेन किया। सख्ती से पूछताछ की। पहले वो इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती आप जानते ही हो कैसी होती है। सारी घटना उसने फटाफट तोते की तरह उगल दी। अब इस मामले में पुलिस ने इस वारदात में पहले डिटेन किया था। फिर जब पूरा क्लियर हो गया तो विनोद कुमार टांक जो था उसको गिरफ्तार किया और इस वारदात को अंजाम इसी ने दिया था। अब ये जो विनोद कुमार टांक है, इस युवती का बॉयफ्रेंड कहो या दलाल कहो, क्योंकि जो युवती थी वो एस्कॉर्ट सर्विस में शामिल थी। एस्कॉर्ट सर्विस में आपको सीधा और साफ लफ्ज़ों में बता दूं, वेश्यावृत्ति या कॉल गर्ल। अब पुलिस ने जो इसका खुलासा किया उसकी पूरी आपको मैं कहानी बता देता हूं कि आखिर तक बने रहें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो पुलिस ने जिसको पकड़ा वो उदयपुर का रहने वाला है। नाम है विनोद कुमार टांक, शादीशुदा है और एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध करवाता है। एस्कॉर्ट सर्विस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। कुछ जो विला हैं वो उनको भी वो किराए पे देता है और जो ये युवती है वो दिल्ली की रहने वाली है। कहा यह जाता है कि 1-1.5 साल से वो यहीं पे रह रही है और ये युवती है ये भी एस्कॉर्ट सर्विस के अंदर लिप्त है। अब जो कहानी सामने आई वो ये है कि युवती की जो दिल्ली की रहने वाली ये जो युवती है उसकी मुलाकात विनोद से हुई। अब दिल्ली के अंदर हुई या उदयपुर के अंदर हुई ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में एस्कॉर्ट सर्विस के दौरान भी हो सकता है हुई हो, इसका कोई खुलासा फिलहाल नहीं है, लेकिन इन दोनों की मुलाकात हुई ये तय है और युवती और विनोद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहने लगे। अब दोनों एस्कॉर्ट सर्विस भी चलाते थे। वो अपनी दलाली करता था, ये अपनी जो सर्विस थी वो जहाँ भेजता था चली जाती थी या जो भी हो। अब जांच में ये सामने आया कि जो विनोद कुमार है
एक तरीके से वो दलाल ही है और वो इस युवती के साथ में ही रहता है। शुरू शुरू में तो जब साथ में रहे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में युवती विनोद पर शादी का दबाव बना रही थी और रुपयों की मांग भी कर रही थी। और इसी के चलते युवती 11 फरवरी को उसने फ़ोन करके कहा कि वो उसके घर पर आ रही है। किसके? विनोद कुमार के। और विनोद कुमार शादीशुदा है। अब ये धमकी थी। धमकी देने के बाद में वो जो सुबह 9 बजे युवती के पास में पहुंच गया और यहाँ पर दोनों में इस बात को लेके या किसी बात को लेके या किसी भी बात को लेके विवाद हुआ और दोनों का विवाद बढ़ गया होगा। आवेश में आकर विनोद ने युवती को गला दबा के मार दिया। मारने के बाद में जो विनोद है वो 2 घंटे तक उस शव के पास में बैठा रहा और 9 घंटे तक उसके शव को लेकर कार के अंदर पूरे उदयपुर के अंदर घूमता रहा। गूगल पर शव को ठिकाने लगाने के उपाय भी खोजता रहा और दोपहर को 3 बजे कविता स्थित पेट्रोल पंप है, वहाँ पर उसने 3 लीटर पेट्रोल लिया और उसके बाद में ठेके से दारू भी ली और कार में बैठ के दारू पी। और रात को करीब 9:30 बजे वो मदार के पीछे जो वरडा गांव के जो वन क्षेत्र में आता है, तो मदार के शमशान पर वो पहुंचा। सार्वजनिक शमशान है और वहाँ पर युवती के कपड़े और बैग और मोबाइल वो सारे के सारे उसने डाले और डाल के उस पर पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और उसके बाद में उसी रास्ते से घर पहुंचा, घर जाके सो गया। अब जो पुलिस ने बताया, एसपी जो गोयल हैं, उन्होंने ये बताया कि जो मरने वाली युवती है उसकी जो पहचान हुई है वो आरती कुमारी 27 साल की है, आरती कुमारी परवीन, और बदरपुर दिल्ली की रहने वाली है। आरती 1.5 साल पहले गांव के ग्रेटर कैलाश बिल्डिंग के अंदर रह रही थी और यहाँ से ही वो एस्कॉर्ट सर्विस का काम करती थी। उदयपुर भी विनोद भी उसके साथ में इस एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ा हुआ था। आरोपी ये भी बताता है कि आरती उससे रुपयों की डिमांड करती थी, शादी का दबाव बनाती थी और इससे वो मानसिक तनाव में आ गया था। उसने आरती से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारने का प्लान बनाया। 11 फरवरी की शाम को ग्रेटर कैलाश स्थित आरती के फ्लैट पर वो गया। यहाँ उसने मौका पाकर आरती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद में सबूत मिटाने के लिए आरती की लाश को क्रेटा कार के अंदर डाल के मदार गांव के शमशान में ले गया और वहाँ पर शव पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी और फरार हो गया। लेकिन पुलिस से तो खैर कौन बच पाया है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और छानबीन कर रही है। पुलिस ये भी देख रही है कि कहीं इसके अंदर कोई और जुड़ा हुआ तो नहीं है, इसके साथ में कोई और तो नहीं है क्या, क्योंकि एस्कॉर्ट सर्विस करती थी, हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हों। तो जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।